हाँ तो क्लास 11th वालों, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और तुमने पूरी साल फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं उठाया है। तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी कि तुम्हारा एक तरीके से पेपर एक्सपोज करने वाला हूँ। इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आने वाला। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो भाई तुम सिंपली ये क्वेश्चन करके जा सकते हो, तुम ईजिली पासिंग मार्क्स लेकर आ जाओगे। बस तुम्हें क्या करना है, शांति से बैठ के इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और देखना है कौन कौन से क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी चैप्टर नंबर 1 से, जो आपकी होने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने हैं ना, वो रहेगा भाई आपका एक डायमेंशन फॉर्मूला से। डायमेंशन फॉर्मूला का आपका सवाल डेफिनेटली आएगा, या फिर एमसीक्यूज में आए या फिर वेरी शॉर्ट में आए। डायमेंशन फॉर्मूला का आपका जरूर पूछा जाएगा एक सवाल। यहाँ पर मैं लिख भी रखे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट से आ सकता है, प्लैंक कांस्टेंट से आ सकता है, टॉर्क का आ सकता है, सरफेस टेंशन का आ सकता है, या एंगुलर मोमेंटम का आ सकता है। कुछ देखो ना देखो, लेकिन इनके जरूर देख के जाना डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल आपका हर साल आता है, डेफिनेटली आता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का आपको एक सवाल देख के ही जाना है। एग्जाम्पल देख लेना, अगर कुछ ना देख पाओ तो, बहुत कम टाइम है अगर तुम्हारे पास तो, ठीक है। उसके बाद एरर, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भाई एरर डिलीटेड है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के देख रहे हो बच्चे, तो भाई आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन आपका एरर से जरूर आएगा। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक सिंगल स्टूडेंट को कवर करने वाला हूं। अब यूं मत सोचना भैया सीबीएसई के लिए है क्या, सीबीएसई के लिए भी है। अगर तुम कोई से भी स्टेट बोर्ड के हो ना, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस इस वीडियो को ना एंड तक देख लो, तुम इजीली पासिंग मार्क्स लेकर आ जाओगे। जो जो इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, उसको बस फॉलो कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका कन्वर्जन 1 यूनिट से वाला सवाल आता ही आता है, ठीक है। और इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक 1 न्यूटन वाला और 1 जूल वाला, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जरूर देख के जाना। एग्जांपल सोल्ड है, जरूर देख लेना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसको बच्चों को डर लगता है। सिंपल इसमें से क्या करना है तुम्हें, ग्राफ देख लेना। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें से ग्राफ देख के चले जाना। बस एक बार ओवरव्यू ले लेना, अगर तुम्हारे पास बहुत कम समय है तो एक बार ओवरव्यू ले लेना भाई, किसका ग्राफ है ये, ठीक है। पीटी ग्राफ है या वीटी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएगा आपका इस टाइप का। एक न्यूमेरिकल आपको 100% इस टाइप का देखने को मिलेगा। आपको डिस्टेंस दे रखा होगा एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे रखा होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी होगी। डबल डेरिवेटिव करना है एक्सेलरेशन के लिए और वेलोसिटी के लिए सिंगल डेरिवेटिव करना है। सिंपली आपका है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, ध्यान से कर लेना इन क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है तो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। जो 3 इक्वेशन है मोशन की, वो जरूर पढ़ के जानी है। उनकी डेरिवेशन आपको पूछी जा सकती है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। उनकी डेरिवेशन जरूर पढ़ लेना, तो 3 इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है। और इसमें एक एनसीईआरटी एग्जांपल्स है, वो जरूर देखे जाना। इस टाइप के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने वाले, डेरिवेशन वाले, वो जरूर देख के चले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है फ्री फॉल मोशन, ठीक है। अंडर ग्रेविटेशन वाला सवाल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके कम चांसेस है। अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी लाइन लिख रखी है, फेल बिल्कुल भी नहीं होने देंगे अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करके सुनते हो और जो जो इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अप्लाई करते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है हमारा मोशन इन अ प्लेन। इसमें जो आपको करना है ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनमें से एक लॉ आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा इस चैप्टर में से, ठीक है। तो ये लॉ आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पे। एक न्यूमेरिकल आपका पूछ सकता है, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे चाहे एमसीक्यूज में पूछे, ए डॉट बी पे या ए क्रॉस बी पे। तो ये आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, साइन थीटा के एंगल निकालने का भी आ सकता है। तो लेकिन इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। जिस बच्चों को कन्फ्यूजन है भैया ना न्यूमेरिकल नहीं बनते, तो भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लो, तुम्हें बाकी न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जो तो चैप्टर इसमें बता रहा हूँ ना किससे न्यूमेरिकल करने, सिर्फ वही न्यूमेरिकल करना, और कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा बहुत कम समय ना, तुम्हें सिर्फ यही गिने चुने क्वेश्चन करने और कुछ भी नहीं करना, तुम इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब देखो ध्यान से, शो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, ठीक है। स्टेट बोर्ड वालों को ध्यान देना है भाई इस क्वेश्चन पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पैराबोलिक पाथ प्रूव करने का आता है, टाइम ऑफ लाइफ, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। इनके फॉर्मूले जरूर पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन मिल सकता है या फिर आपको सिंपली डेरिवेशन करने को आ सकती है। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन में बात करते हैं। इसमें बहुत बच्चों को डर लगता है भैया इसमें क्या हम करें, इसमें न्यूमेरिकली हमसे नहीं बनते। तो भाई इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 11th में बहुत ही कम न्यूमेरिकल आते हैं, तुम न्यूमेरिकल को स्किप भी कर दोगे तब भी तुम इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। देखो उसके बाद आएगा स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ और आल्सो शो दैट इट इज अ रियल लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को प्रूव करना आएगा और बताना आएगा कि ये रियल लॉ क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। उसके बाद ड्राई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। अगर तुम स्टेट बोर्ड वाले हो तो मैं ये जरूर प्रैक्टिस करना है। मैं साथ साथ बता चलता हूँ स्टेट बोर्ड वालों की कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
है। स्टेट बोर्ड वालों को तुम्हें जरूर ये वाला देखना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, शो दैट एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका भाई आने के चांसेस हैं डेफिनेटली, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू दिखाना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। उसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल होने चाहिए मास पूरी सिस्टम पे। अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो भाई तुम इसको स्किप कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास 4-5 दिन है तो तुम भाई जरूर देख के जाना न्यूमेरिकल मास पूरी वाले जो है। अब आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें कौन सा करने हैं आपको, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एफ डॉट डी एक्स। ये फॉर्मूला जरूर देख लेना, इस फॉर्मूले के बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो इसको फॉर्मूले को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम 100% डेफिनेटली आपको वर्क एनर्जी थ्योरम देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी, और बच्चों के कमेंट तुम देख लेना, अगर तुम पुराने स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। उसके बाद प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज कंजर्व, ठीक है। ए और बी पाथ पे क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये वाला आपको जरूर देख के जाना है। अगर तुम्हारे पास ऐसे हो रहा है तो उसमें सिंपली एक एग्जांपल होगा, तुम उसको देख सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाकर सिंपली इसका आंसर देख लेना, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जरूर डिफरेंस आता है आपका। कंजर्वेटिव फोर्स बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताओ, इन दोनों में डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ये भाई पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आती है, बहुत ही छोटी डेरिवेशन है, 2 मार्क्स की आएगी, ज़्यादा मार्क्स की नहीं आएगी, 2 से 3 मार्क्स की आएगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सिंपल u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, इस पे सवाल आने के चांसेस हैं, तो इस वाले फॉर्मूले को एक बार देख के चले जाना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें से पढ़ना नहीं है, सिंपल जो बता रहा हूँ ना वो उन टॉपिक्स को पढ़ लेना और सिंपल आपका काम बन जाएगा। उसके बाद ड्राइव एंड एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास की आपकी ड्राइव एंड एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आपको डेरिवेशन ड्राइव करनी है सेंटर ऑफ मास की। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको जरूर याद होना चाहिए, डिस्क के लिए क्या होता है, रोड के लिए क्या होता है, और रिंग के लिए क्या होता है, ये 3 फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाना। mr² तो आपका बेसिक होगा, लेकिन डिस्क, रिंग और रोड के लिए ये जरूर आता है। इनमें से एक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, चाहे एमसीक्यूज में मिले या फिर आपका शॉर्ट आंसर में मिले। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो भाई तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों के लिए डिलीटेड है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। रिलेशन में आते हैं टाउ इजिकल टू आई अल्फा, एल इजिकल टू आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा। ये 1-1, 2-2 मार्क्स के रिलेशन आ जाते हैं ड्राइव करने के लिए, तो इनको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आप याद कर लेना, इन पे बेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, न्यूमेरिकल सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आप सिंपल आंसर निकाल लोगे। उसके बाद आते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर पे। इसमें जो आपको करना है एक्सप्रेशन करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के लिए क्या होती है, डेरिवेशन है की मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर इसके वेलोसिटी सैटेलाइट के लिए ये जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद वेरिएशन इन जी, हाइट पे जाने पे और डेप्थ पे जाने पे क्या वेरिएशन आता है जी की वैल्यू पे, तो उसकी डेरिवेशन आपको जरूर पढ़ के जानी है। और स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ, केपलर्स के 3 लॉ हैं, स्टेटमेंट आ जाती है, तो उन स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जाना। अगर तो प्रूव ना पढ़ पाओ तो स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना भाई, तीनों लॉ की, बहुत आसान है, ठीक है, 9th क्लास में ही पढ़ी थी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है और उनके यूजेस क्या है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जरूर पढ़ के जाना और यूज जरूर पढ़ लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक कर लोगे इजीली पास हो जाओगे, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। इलास्टिसिटी में क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 है एक्सप्लेन स्टैट स्ट्रेन कर्व। डेफिनेटली भाई जब मैं क्लास 11th में था तब मेरे एग्जाम में स्टैट स्ट्रेन कर्व आया था, तुम्हारे में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, हर एक पॉइंट का क्या फंक्शन है, क्या मीनिंग है, वो जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टैट्स वायर, इसमें जरूर पढ़ के जाना। ये डेरिवेशन कर लेना, अच्छी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, अच्छी सी नहीं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो इस चैप्टर में से बहुत कम चांस है आपके न्यूमेरिकल आए। मेन तो आपका स्टैट स्ट्रेन कर्व है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, इनकी यार छोटी छोटी टर्म है ना, इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, 1 मार्क्स में पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड चैप्टर्स में, ठीक है। फ्लूइड चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पास्कल लॉ, स्टोक्स लॉ, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो भाई तुम कुछ ना करो लेकिन स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम जरूर पढ़ के जाना। इसमें डेरिवेशन आपकी 100% देखने को मिलेगी, स्टेट एंड प्रूव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, ठीक है। स्टेट एंड बोर्ड के हो तो भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी, और सीबीएसई बोर्ड में भाई मेरे एग्जाम में ये क्लास 11th में था तब आई थी, तो आपके एग्जाम में पूरे चांसेस है बर्नौलीज थ्योरम आएगी, हर साल पूछी जाती है, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कुछ भी ना कर पाओ ना तुम, तो बर्नौलीज थ्योरम को तो जरूर पढ़ के ही जाना, अगर तुम्हारा बहुत ही कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन बताता हूँ अब तुम्हें किस किस की पढ़नी है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, एडेसिव फोर्स क्या होती है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड एप्लीकेशन, इन दोनों की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, इनके चांसेस हैं आने के। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसमें चैप्टर नंबर 11, इसमें तुम्हें क्या करना है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ के जाना है, ड्राइव करनी है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अपने भी बता चलता हूँ, मेरे एग्जाम में क्या क्या आया था, CP - CV = R मेयर्स फॉर्मूला, जब मैं क्लास 11th में था, आज से 3-4 साल पहले,
ठीक है, उसमें मेरे CP माइनस CV फॉर्मूला आया था। आज भी मेरे पास वो पेपर रखा है, मैंने अपने भाई को वही दिया था, मेरा भाई भी सेम स्कूल में है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वही अब भाई उनके एग्जाम में भी आया CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अगर तुम CBSE बोर्ड के तो तुम्हें डेफिनेटली आएगा। न्यूमेरिकल ऑन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट पे न्यूमेरिकल आपका आने के चांसेस है, तो जरूर पढ़ के जाना। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, अगर तुम स्टेट बोर्ड के तो तुम्हें जरूर पढ़ना है, CBSE बोर्ड वालों को ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं थर्मोडायनामिक्स, माय फेवरेट चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, इनका वर्क डन क्या होता है और इनकी एडियाबैटिक इक्वेशन जो है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आइसोथर्मल की जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो जरूर पढ़ लेना उनको, और उनकी जो वर्क डन है उनका फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना। एक न्यूमेरिकल आपको इसमें से देखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, और थ्योरेटिकल तो है ही भाई ये पूरा चैप्टर। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे बता दिया एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्राइव करने को आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हीट इंजन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन भाई स्टेट बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीट इंजन जरूर पढ़ के जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इफिशियंसी से आपका सवाल जरूर आएगा, तो ये जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, इनकी टेबल फॉर्म में आ सकती है 3 मार्क्स में, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद KTG आता है भाई, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और देयर ग्राफ। बॉयल्स लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ क्या होता है, उनके अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं राइट डाउन अजम्पशन इन KTG। KTG में क्या क्या अजम्पशन थी, वो 4 से 5 अजम्पशन जरूर पढ़े देना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अभी मेरे भाई का क्लास 11 का एग्जाम हुआ है फिजिक्स का भाई, उसमें ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो तुम जरूर पढ़ के जाना ये वाले सवाल को, स्टेट बोर्ड के लिए तो भाई स्पेशली बता रहा हूँ, तुम इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो है भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज की डेफिनेशन आपको जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद डिफाइन मीन फ्री पाथ और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ये मीन फ्री पाथ आपको जरूर पढ़ना है, डेफिनेशन और उसकी एक्सप्रेशन जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है टाइम पीरियड के लिए। बस अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है ना, आज तुम वीडियो देख रहे हो और कल तुम्हारा पेपर है, तो भाई सिंपल इस चैप्टर के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, सिंपल यही पढ़ के दे देना और कुछ मत पढ़ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास 3-4 दिन है तो भाई ये टॉपिक्स भी जरूर पढ़ लेना, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SSM क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, और सिंपल न्यूमेरिकल लगा लेना अगर तुम्हारे पास ऐसे अरोड़ा है, या फिर अगर नहीं है तो सिंपल NCERT के एग्जाम्पल देख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर तो मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुमने इतना भी पढ़ लिया ना तुम इजीली पास हो जाओगे, अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अगर तुमने थोड़ी बहुत क्लास में अटेंडेंस दी थी तो भाई तुम इजीली 50+ मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर तुमने बिल्कुल भी पूरी साल किताब नहीं उठाई थी तो तुम 40+ तो इजीली स्कोर कर लोगे, अगर जो इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हो आज की वीडियो में जो मैंने तुम्हें बताए हैं। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहने वाला है, इस वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने उन प्यारे प्यारे भाइयों में और दोस्तों में शेयर कर देना जिनकी भाई बिल्कुल ही फटी पड़ी है, भाई कैसे भी पास हो जाऊं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।